वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है पैराथायराइड ग्लैंड्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड बिल्कुल बटरफ्लाई शेप्ड होता है, इस तरीके से होता है थायराइड ग्लैंड। तो ये जो थायराइड ग्लैंड जो होता है, बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें, जिसको बोलते हैं इस्मस। तो ये जो इस साइड के जो ये होते हैं, इनको बोलते हैं लैटरल लोबस होते हैं इसमें प्रेजेंट थायराइड ग्लैंड में। ये एक लैटरल लोब हो गया, ये एक लैटरल लोब होता है। तो किसी किसी थायराइड ग्लैंड में बीच में भी एक लोब होता है, जिसको बोलते हैं, एक और लोब बोलते हैं, थर्ड लोब होता है इसमें। ये किसी थायराइड ग्लैंड में होता है, ठीक है ना। अब ये हमारा एंटीरियर होता है थायराइड ग्लैंड। ये अगर हम व्यू देखेंगे इसका, ये एंटीरियर व्यू होता है, मतलब फ्रंट व्यू होता है, एंटीरियर व्यू होता है थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड का, ठीक है ना। अब इस थायराइड ग्लैंड को हम पीछे की तरफ से देखेंगे, बैक वाला देखेंगे, मतलब इसको मैं एंटीरियर हटा दूंगा यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, पोस्टीरियर, ठीक है ना। पोस्टीरियर किसका हो गया, थायराइड ग्लैंड का, टी ग्लैंड का, ठीक है ना। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड का पोस्टीरियर होगा, मतलब पोस्टीरियर मतलब बैक होता है। तो पोस्टीरियर साइड में जो इसके लैटरल लोब्स होते हैं, ये वाला लोब और ये लोब, इसमें क्या होते हैं, चार ऐसे ग्लैंड्स होते हैं। इसमें दो, इस लोब में दो होते हैं, इस लोब में दो होते हैं पीछे साइड में। तो इन्हीं चार ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। इस तरीके से चार होते हैं, 4 होते हैं। तो ये जो 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं, ये हमारे थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, पीछे वाले साइड में प्रेजेंट होते हैं। हर एक लोब, दो लेटरल लोब्स होते हैं, दो लोब्स मतलब एक लोब में दो होते हैं, एक लोब में ये दो होते हैं। अगर हम इसको देखेंगे, मास कितना होता है इनका, 40 mg मास होता है एक थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड का। तो इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है चीफ सेल्स, दूसरा जो होते हैं वो होते हैं ऑक्सीफिल सेल्स, ठीक है ना। ये चीफ सेल्स जो होते हैं, इनको प्रिंसिपल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादा इसमें होते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं प्रिंसिपल सेल्स, क्योंकि ये न्यूमरस होते हैं इसमें। दूसरी सेल जो होती है ऑक्सोफिल सेल्स। तो ये जो ऑक्सोफिल्स जो होते हैं, ऑक्सोफिल्स का फंक्शन जो होता है, मतलब ये अननोन है, पता नहीं चल रहा है इसका फंक्शन क्या होता है पैराथायराइड ग्लैंड में, लेकिन पाया गया है कि जो इनकी जो प्रेजेंस होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड में, ये हेल्प करते हैं एक पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ऑक्सोफिल सेल्स जो होते हैं, इनमें गुड स्टेनिंग प्रॉपर्टी होती हैं, मतलब अगर हम इनको डाई डालेंगे तो ये अच्छे से स्टेन होते हैं। इसलिए इसकी वजह से जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये इजीली मतलब आइडेंटिफाई होते हैं। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है, ये एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जिसको बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन। इसको शॉर्ट में लिखते हैं PTH, ठीक है ना। इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे जो कैल्शियम जो होता है उसको ये मेंटेन कर देता है, किसमें, ब्लड में। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम या फॉस्फेट जो होते हैं उसको मेंटेन कर देता है। अगर नीचे हो जाएगा उसको ये मेंटेन कर देता है। तो ये वो मेंटेन किस तरीके से करता है, अगर नीचे हो जाए, कम हो जाएगा, तो वो किस तरीके से वो कर देता है। तो ये क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होते हैं ना, इनका साइज इंक्रीज कर देता है सॉरी, एक तो इनका ऑस्टियोक्लास्ट जो इनका साइज इंक्रीज कर देता है, दूसरा जो होता है इनकी एक्टिविटीज़ इंक्रीज कर देता है ऑस्टियोक्लास्ट्स। तो उससे क्या होता है, ये ऐसी सेल्स होते हैं जो हमारी बोन को, जो ओल्डर बोन्स होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं, और या डैमेजर होगी या पुरानी हमारी हड्डी हमारी होती है उनको डिज़ोल्व कर देते हैं, या उसको मतलब ख़त्म करने में हेल्प कर देते हैं ये ऑस्टियोक्लास्ट्स, ठीक है ना।
तो ये ऑस्टियोक्लास्टिस जो है इनकी एक्टिविटी कौन इंक्रीज करता है, हमारा पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। तो उससे क्या होता है, जब वो बोनस डिसॉल्व हो जाएंगे, जब हमें पता है बोनस में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, तो उस तरीके से जो हार्मोन जो होता है पीटीएच हार्मोन जो होता है वो हमारी कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जो हमारी लेवल ब्लड में कम होते हैं इनकी लेवल मेंटेन कर देता है। तो बोनस से ही निकालता है, किसके थ्रू, ऑस्टियोक्लास्टिस। तो ये ऑस्टियोक्लास्टिस को इनक्रीज, उनकी एक्टिविटी इनक्रीज करता है और उनको भी इनक्रीज कर देता है, ठीक है ना, उनकी नंबर को इनक्रीज करता है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे बोनस जो पुरानी होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उनसे हमारा कैल्शियम निकलेगा, मैग्नीशियम भी निकलेगा, फास्फोरस भी निकलेगा। तो ये कहाँ पे फिर जाएगा, हमारे ब्लड में। तो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम की जो या मैग्नीशियम या फास्फोरस की कमी होती है वो बरकरार रहती है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।